रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मनुष्य का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर इसका कार्य देखा जाए, कार्य, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? बनता है भ्रूण और बच्चे का निर्माण होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि नरगमक जो होता है कहलाता है स्पर्म, और इसको कहते हैं अंडाणु या ओवम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी 23 इसमें होते हैं, एन होते हैं 23 या 23। इससे जायगोट बनता है 2n, जिसमें गुणसूत्र होते हैं 46। तो इस तरह से मनुष्य के शरीर में 46 कोशिकाएं होती हैं। आधी नरगमक पिता से प्राप्त होती हैं और आधी माँ से प्राप्त होती है, मादा माँ। अब सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे देखते हैं जिनको आप अगर याद कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत या कंपटीशन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं नर जनन तंत्र की भाग एवं कार्य। तो इसमें पहला भाग है मुख्य भाग है, मुख्य भाग है, मुख्य भाग है। दूसरा सहायक भाग, और तीसरा सहायक ग्रंथियां। साथ में हम बात करते जाएंगे मादा जनन तंत्र के भाग एवं कार्य की। पहला मुख्य भाग वो कहलाता है अंडाशय, ओवरी। दूसरा सहायक अंग, तीसरा सहायक ग्रंथियां। तो अगर आपने दोनों की तुलना कर ली तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आप आसानी से देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वृषण। वृषण मनुष्य में जो होता है वो शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, दो होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? कार्य इनका शुक्राणु का निर्माण। तो ये क्रिया क्या होती है? शुक्र जनन। इसमें जो इसका निर्माण होता है उसको कहते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। इनके द्वारा वृषण का निर्माण होता है। और वृषण में दो तरह की मुख्य कोशिकाएं होती हैं जिनका कार्य आपको जरूर पता होना चाहिए। पहली होती है सर्टोली, सर्टोली कोशिकाएं, जिनका काम होता है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। दूसरा होता है लेडिंग सेल, लेडिंग कोशिकाएं, जिनका काम होता है एंड्रोजन्स, एंड्रोजन निर्माण करना। तो ये नर हार्मोन का निर्माण करती है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। दूसरा भाग है सहायक। सहायक में पहला भाग जो हमने बताया वृषण का निर्माण होता है शुक्रजन नलिकाओं द्वारा। पूरा एक शुक्रजन नलिकाएं बहुत से मिलकर वृषण बनाती है। इसलिए अगर पूछा जाए वृषण निर्माण की इकाई क्या है तो शुक्रजनन नलिकाएं या सेमनीफेरस वेसिकल्स ये होती है, वृषण का निर्माण करती है। इसके बाद में एक उसमें से नलिकाओं का गुच्छा निकलता है, नलिकाएं कुछ निकलती हैं, उनको कहते हैं शुक्र वाहिकाएं। इसके बाद में दूसरा इसका भाग होता है अधिवृषण। तीसरा भाग होता है, इसको कहते हैं वासा डिफरेंटिया, इसको कहते हैं वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंट। चौथा भाग है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स। इसके बाद में इसको कहते हैं यूरेथ्रा, और लास्ट में तो ये मुख्य भाग होते हैं। सहायक ग्रंथियों में दो ग्रंथियां होती हैं, प्रोस्टेट और दूसरी होती है
का ऊपर। तो इनका काम होता है कि कुछ पदार्थों का गाढ़े तरल का श्रावण करना। आद्य प्रसरण में एपिडायमिस यहाँ पे परिपक्व करने का काम करते हैं, शुक्राणु को परिपक्व करने का। ये शुक्रवाहिनियाँ आद्य प्रसरण का निर्माण करती हैं। शुक्रवाहिनियाँ पे शुक्राणु पहुँचाते हैं शुक्राशय तक, और शुक्राशय में शुक्राणुओं का संग्रह होता है, जहाँ पर कुछ विशेष तरह का तरल भी स्रावित होता है जो उसके पोषण में सहायक है। साथ में इसके बाद में मूत्र नलिका से बाहर निकलने काम है, मैथुनन है। इसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथियों का ऊपर काम हमने बता ही दिया। अब बात करते हैं अंडाशय। अंडाशय जो होते हैं ये भी 2 होते हैं। इसमें जो हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन, उसको कहते हैं एस्ट्रोजेंस। अंडाणु निर्माण इसका काम है। और सहायक अंग इसके जो होते हैं, सहायक अंग इसको कहते हैं फैलोपियन नलिका, या 2 नाम है, फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनी, कई नाम हो सकते हैं, ओविडक्ट। दूसरा यूटेरस कहते हैं इसको, दूसरे भाग को। तीसरा भाग होता है तो और चौथा, 4 मुख्य भाग होते हैं। इनके काम भी देख लेते हैं। फैलोपियन नलिका में यहाँ पे निषेचन क्रिया होती है। सवाल पूछा था निषेचन क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन नलिका या अंड नलिका में। उसके बाद में यहाँ पर गर्भाशय, यहाँ पर क्या होता है कि भ्रूण का विकास होता है। उसके बाद में वैजाइना भाग बाहरी अंग में सहायक है। सहायक ग्रंथियों में देखते हैं बार्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, दोनों के अलग अलग काम हैं। तो इनका फिगर आप तैयार करिए। बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल और इंटर में हर बार लगातार आ रहा है, इसलिए इनका अगर आपने नोट कर लिया और उसको याद कर लिया, इसका फिगर बनाना सीख लिया, तो आसानी से आप इसके बारे में लिख सकते हो, आपको पूरे अंक मिलेंगे।